हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। बहुत से लोगों ने पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा, बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आज के टाइम में इंश्योरेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या कोई भी अलग तरीके का इंश्योरेंस हो। बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, वो सब इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा इंश्योरेंस जो जहां पे आपका पैसा 100% बिल्कुल सेफ है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। तो आपने स्लाइड में पढ़ लिया होगा, वो है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि भारतीय जो डाक के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं डाक जीवन बीमा, ठीक है। और इसकी टैगलाइन है लो प्रीमियम हाई बोनस। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या सुविधाएं आपको इसमें मिलती हैं, ठीक है, और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। और आप इसके लिए आप अगर मान लीजिए कि आप कितना इसकी अमाउंट पे करेंगे तो आपको कितना सम एश्योर्ड मिलेगा, ये सब डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों? तो अभी मैं जैसे बात करता हूँ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस क्या है? ये एक स्कीम है जो इंडिया पोस्ट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इंडिया पोस्ट, आपको पता है इंडिया पोस्ट भारत के कहीं भी किसी भी हिस्से में चले जाइए, आपको इंडिया पोस्ट ज़रूर मिलेगी। ठीक है? रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला अगर कोई है तो वो है इंडिया पोस्ट। ठीक है? इंडिया पोस्ट क्या करता है? इंडिया पोस्ट प्रोवाइड कराता है इसमें इंश्योरेंस, पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है इंडिविजुअल्स को, ठीक है? ये इंडिया यानी कि भारत सरकार का सबसे पुराना एक इंश्योरेंस है जो एस्टेब्लिश हुआ था 1884 में, ठीक है? और ये अभी तक का सबसे पुराने इंश्योरेंस में आता है, ठीक है दोस्तों? तो बहुत से लोग कहेंगे कि हमने इसके बारे में नहीं सुना है, तो उसका रीज़न क्या है कि एक्चुअल में इसकी कोई एडवर्टाइज़ नहीं होती है, कोई विज्ञापन नहीं होता है, इसलिए इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। अनलेस आपने कोई पोस्ट ऑफिस विज़िट किया, नहीं किया हो, ठीक है? तो अभी जैसे मैं बात करूँगा कि पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस में कि प्लान क्या हैं। बेसिकली ये 6 तरह के होते हैं, इसके 6 प्लान्स हैं। होल लाइफ इंश्योरेंस है, कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस है, एंडोमेंट एश्योरेंस है, एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस है, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस है, चाइल्ड चिल्ड्रन पॉलिसी है, ठीक है? लेकिन जो जिस टॉपिक के हम इस बारे में इसमें बात करेंगे वो है एंडोमेंट एश्योरेंस, जिसको हम बोलते हैं संतोष, ठीक है? संतोष। तो ये सबसे मेन है। इसमें आपको अच्छा एक मतलब बोनस मिलेगा, आप कंपेरिज़न करेंगे। सबसे अच्छी जो स्कीम इसमें ये है एंडोमेंट एश्योरेंस ईए या संतोष ईए जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कि संतोष ईए यानी कि इसके फीचर क्या हैं, साइलेंट फीचर्स क्या हैं, कि क्या-क्या आप इसमें आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ठीक है? इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली 2 तरह का होता है। एक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होगा, एक ग्रामीण यानी कि रूरल एरिया के लिए होता है आरपीएलआई। पीएलआई होता है शहरी अर्बन एरियाज़ के लिए और आरपीएलआई हो गया गाँव के एरिया के लिए, देहात के लिए, ठीक है? तो अगर हम बात करें संतोष की, तो संतोष में सबसे पहले क्या है, आपके पास अगर ₹20,000 सम से कम आप ₹20,000 इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? और मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो है 50 लाख रुपए, ठीक है? आप सबसे पहले और दूसरी बात अगर इसकी बात करें कि ऐज कितनी है, मिनिमम जो उसके लिए ऐज चाहिए वो है 19 साल और मैक्सिमम इसके लिए है 55 साल, ठीक है? और अगर हम बात करें पॉलिसी टर्म की कितने साल में आपको इसका मतलब कि पॉलिसी का जब मैच्योर हो सकती है, तो उसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग अपने कम्फर्ट के हिसाब से या जिसके हिसाब से आप चाहें, तो इसमें आप अवेल कर सकते हैं। जैसे आप 35 पे भी आप पॉलिसी आपकी मैच्योर हो सकती है, 40, 45, 55, 58, 60 इस तरह से और 80 पे भी आपकी जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो सकती है। अगर आपको इसके बेस पे आपको एक लोन भी मिल सकता है। आप 3 साल बाद इसके जो आपने अमाउंट पे किया है और जो बोनस आपका बन रहा है, उसके बेस पर आप इसमें लोन भी आपको अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आपको सरेंडर भी कर सकते हैं मिनिमम 3 साल के बाद। ठीक है? और आप इसका सम एश्योरेंस है उसको आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, अपने कम्फर्ट के हिसाब से उसको कम-ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? अब बात करेंगे इसकी बेनिफिशियरी कौन-कौन होता है। एक तो जो पॉलिसी होल्डर है जिसके नाम से पॉलिसी है वो इसमें वल पॉलि बेनिफिशियरी रहेगा, ठीक है? उसके बाद उसका जो नॉमिनी है फादर, मदर या वाइफ है, स्पाउस, चिल्ड्रन कोई भी है उस वो सब इसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? अब बात करते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है। देखिए दोस्तों, आपने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हो सकता है इस टाइम तक नहीं सुना हो, लेकिन उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ये पहले केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए एप्लीकेबल था। सिर्फ़ इसमें गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयी थे वही इसमें इसको
अवेल कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है, अभी इसमें जितने भी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे वो स्टेट के हो या सेंटर के हों, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं, इंजीनियर्स हों, डॉक्टर हों, सीए हों, ये सब अब इसके अंदर आते हैं। और एनएससी बीएससी लिस्टेड कंपनी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो लिस्टेड कंपनी है, उनके जो एम्प्लॉई हैं वो इसको अवेल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो अभी रिसेंटली इसमें हुआ है कि जो भी कोई भी ग्रेजुएट हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, चाहे वो डिग्री होल्डर हो या डिप्लोमा होल्डर हो, वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि आप इसमें हर कोई एलिजिबल है, इसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए रूल्स बनाए हैं, तो ये एलिजिबल हैं। अगर किसी को एलिजिबिलिटी भी जाननी है तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि वो एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए क्या करना है आपको, ठीक है, ये एक्चुअल में मेरे पोस्ट ऑफिस का नाम है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना, आपके पास कोई भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस हो, आप वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अपना वहाँ से एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, आप अपने एज प्रूफ या आइडेंटिटी प्रूफ के साथ और फोटो के साथ आप उन डॉक्यूमेंट और जो डॉक्यूमेंट की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत है तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होगा। हो सकता है कई बार क्या होता है वो लोग खुद से प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, और अगर इसके बारे में आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स में जानना है तो इंडिया ऑफिशियल जो वेबसाइट है इंडिया पोस्ट की, उस पे जाके आप इसको, या फिर किसी भी लोकल पोस्ट ऑफिस में जाके जहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे मान लीजिए आपको अब बात आएगी कि आप 10 लाख डालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, है ना? 15 लाख डालेंगे तो आपको कितना मिलेगा? आप 21 साल के हैं तो अब इसमें क्या है, ऐज मैटर करती है। मान लीजिए आप अभी 21 साल 20 साल के हैं, ठीक है? 20 साल के हैं, आप 60 साल तक लेना चाहते हैं, या आप 30 साल के हैं, आप 50 साल तक लेना चाहते हैं, या आप 15 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है? या आप 20 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से आपको कैसे पता चलेगा? कैसे आप इसके लिए मतलब कि कैसे पता चले आपके लिए? तो इसका सिंपल सा तरीका है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूँगा, लेकिन ओरली मैं अभी बता दूँ आपको कि आप क्या है अपने फ़ोन से पोस्ट इन्फो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? पोस्ट इन्फो ऐप आपको मिल जाएगा। पोस्ट इन्फो में आपको पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड और भी जैसे स्कीम्स हैं, सुकन्या है, महिला सम्मान है, ये सारी स्कीम्स हैं, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको पता चल जाएँगे। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे क्या-क्या है। ठीक है दोस्तों, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कुछ क्वेश्चन्स आपके रह गए हों, कुछ दिमाग में क्वेरीज़ रह गई हों, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं डेफ़िनेटली ट्राई करूँगा कि आपकी हेल्प करने की, क्योंकि ये क्या है, एक बिल्कुल सिक्योर स्कीम है। बिल्कुल सिक्योर स्कीम है, यहाँ पे आपका पैसा 100% सेफ रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है? हो सकता है कि थोड़ा, और हाँ, दूसरी बात आप क्या है कि आप इसको कैसे एक तरह से अ, ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, या पे कैसे करना है इस प्रीमियम को, जैसे मैं बता दूँ इसको, तो आप किसी पोस्ट ऑफिस में जाके इसका प्रीमियम पे कर सकते हैं, या इसको ऑनलाइन भी आप घर बैठे-बैठे पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बार-बार आपको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा। जैसे कि आप क्या है, आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसके थ्रू आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। आईपीपीबी के थ्रू आप पोस्ट ऑफिस के अदर स्कीम जैसे आरडी हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट, उसके बारे में भी मैं आपको, आईपीपीबी के बारे में भी एक अलग से वीडियो मैं बना दूँगा कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों? मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको किसी और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।